गुज़िश्ता कल ही राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माँ स्कीम की शुरुआत की थी, जिसके तहत अब गरीब लोगों को महज 5 रुपए में भर पेट भोजन दिया जाएगा। और ममता बनर्जी के इस प्रोजेक्ट को आज मटिया बुरुज के गार्डन रीच इलाके में अमली जामा पहनाया वार्ड 134 के नौजवान कोऑर्डिनेटर और तृणमूल नेता शम्स इकबाल ने आज स्वयं अपने हाथों से सरकारी स्टॉल लगाकर लोगों को खाना परोसा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम लोग ममता बनर्जी के सिपाही हैं और वो बोलती नहीं बल्कि करके दिखाती हैं। एक तरफ केंद्र की भाजपा सरकार महंगाई की मार से लोगों की जिंदगी को बद से बदतर करने में जुटी हुई है, तो वहीं हमारी नेत्री के आदर्शों पर चलकर हम लोग इस कार्य से लोगों का पेट भर रहे हैं। बीजेपी मुंह से निवाला छीनने का काम कर रही है, तो हम लोग पेट भरने का काम करते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। ये हम लोगों के लिए ऐसा लगता है कि ड्रीम कम ट्रू। ऐसा हर इंसान चाहता है। दुनिया में सबसे बड़ा सेवा है किसी को खाना खिलाना। आज दीदी की वजह से ये सपना हम लोगों का पूरा हो गया है कि आज हम लोगों को खाना खिला सक रहे हैं 5 रुपया में। हम तहे दिल से दीदी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन जो ये खाना को 5 रुपया में खाएंगे। इससे बड़ा दुनिया में किसी को खिलाने से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है मेरे नज़र। तो जी ये पर डे का स्कीम है। आज से ये चालू हुआ है, कल से चालू हुआ था मंडे से, और सभी वार्ड में होगा, सभी जगह पे होगा। तो और ये इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। जितने भी लोग आएंगे हम लोग उनको सर्व करेंगे 5 रुपया करके। ये पूरा थाली उनको सर्व। कितने महीने तक आप ऐसे समझ लीजिए, कोई भी स्कीम जब चालू होता है कोई महीना नहीं होता है और कोई उसका डेट वाइज नहीं होता है। रूपाश्री ने दीदी जब चालू किया था 25,000 रुपया लड़की की शादी के लिए, तो उसका कोई डेट नहीं है, अंतिम कुछ नहीं होता है। जब तक हमारी गवर्नमेंट रहेगी, दीदी की सरकार रहेगी, दीदी रहेगी, तब तक ये चलता रहेगा। ऐसा नहीं, ये हम लोगों का एक फिक्स जगह है। हम लोग यहाँ परमानेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये जगह आज देख रही है टेम्पोररी स्ट्रक्चर है, इसी जगह में हम लोग एक परमानेंट स्ट्रक्चर बना देंगे। यहाँ पे ही जो लोग आएंगे उनको 5 रुपये करके हम लोग ये खाना सर्व करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी दूर में रहते हैं, तो उनके लिए ये सुविधा कैसे होगी? ये हर डिस्टेंस है। जस्ट यहाँ से आप देखिएगा 200 मीटर में एक और कैंप लगा हुआ है, वो 135 में। तो ऐसा नहीं है, वहाँ उसके आगे जाइएगा तो 136 में एक लगा हुआ है। तो दीदी ने ये हर वार्ड में दिया है, तो कोई डिस्टेंस नहीं है। ज़रा सा डिस्टेंस है, लोगों को पता चल जाएगा, अवेयरनेस हो जाएगा, तो लोग ज़रूर आके इसका लाभ उठाएंगे। बीजेपी के जो लीडर है दिलीप घोष, उन्होंने कहा नेता वही होता है जो दुख में रहने वाले लोगों को और जो मुसीबत में रहने वाले लोगों को छत दे। असली नेता और असली सेवक वही होता है जो परेशान अपने जो बारिश में भीग रहे हैं उसको अम्ब्रेला दे दे। वही असली सेवक होता है। दिलीप घोष के मन में कभी ये बात आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसको आता ही नहीं है पब्लिक का काम करना। आपने कभी देखा है? आप बताइए, बोलने के अलावा उन्होंने कभी कुछ किया है क्या? हम लोग कर रहे हैं कुछ, ऐसा कोई काम किया है उन्होंने कभी? कोई भी काम कभी नहीं किया। आप दिखाइए, आप मीडिया आपके पास है। दिलीप घोष साहब ने कभी कुछ काम किया है? वो MP है, सांसद है, क्या किया उन्होंने अभी तक? कुछ नहीं कर पाए। ऑफकोर्स ये लोग बोलते हैं, ये जुमला पार्टी है। ये लोग वादा करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। और हम लोग वादा नहीं करते, इम्प्लीमेंटेशन करते। हमारी सरकार, हमारी दीदी, ये हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था। स्वास्थ्य साथी कार्ड आज 5 लाख रुपए मेडिक्लेम आज पूरे वेस्ट बंगाल के फैमिलीज़ को मिला है। वो हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था। दीदी ने बोला नहीं था, वादा नहीं किया था वेस्ट बंगाल के लोगों से, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। आज भी जो ये काम किया है, ये भी हम लोगों का वादा नहीं था, लेकिन हम लोग ने किया है। जब तक ज़िंदगी रहेगी, काम समझ में आता जाएगा, बजट हम लोगों का आता रहेगा, तो दीदी हमारा इसी तरीके से वेस्ट बंगाल का काम करते जाएंगे। कल्टीवाई राजनीतिक है ज़रूर, लेकिन राजनीति में रह के दीदी और दीदी के जितने भी विंग्स हैं सब सेवक हैं, जनता सेवक। ये लोगों को सेवा करना आता है, राजनीति नहीं। एंड से वो पब्लिक सर्विस मैन है, पब्लिक को सर्विस देते हैं। दीदी ऐसा कुछ नहीं है। वो उनको खुद का डर हो गया होगा शायद, वो कुछ करप्शन में होंगे तो उनको डर सता रहा है CBI और ED का। इस वजह से वो अपने आप को बचाने गए। वो जनता सेवक नहीं है। इंसान का एक आइडियोलॉजी होना चाहिए लाइफ का। अगर हम दीदी के साथ 10 साल से है तो हम दीदी के साथ रहेंगे। जो इंसान इधर से उधर जाता हो वक्त देखकर, वो इंसान का कोई सिद्धांत और आइडियोलॉजी नहीं होता है। उसको क्या कहते हैं लोग, आप बेहतर जानते हैं। ज़रूर अगर कोई स्कोप होगा तो ज़रूर हमारी दीदी करेंगी। आज देख लीजिएगा क्या कर पाएंगे अमित शाह। आज खत लिखा, आज से हम 2 महीना आपको समय दे देते। 60 दिन के बाद आप हमसे पूछिएगा अमित शाह ने क्या किया, उस बारे में मैं आपसे पूछ लूँगा।
कुछ करते नहीं है ये लोग। कुछ करने वाले लोग नहीं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। काम करने लोगों का, जो काम करने वाले लोग हैं उनका काम का क्रिटिसाइज़ करना इनका काम है, इनका काम कुछ नहीं हो। हार जीत का फैसला जनता करेगी। बंगाल की जनता समझदार है। वायलेंस वाली पार्टी को और जुमला पार्टी को कभी बंगाल की जनता नहीं पसंद करेंगी। ये आप आने वाले दिन में देख लीजिएगा इंशाल्लाह। तो आपको क्या लगता है अगर हम यहाँ से खड़े होकर बोलेंगे पूरा वर्ल्ड वाइड का हम प्रेसिडेंट हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? जनता मुझे मानेगी तब ना होंगे। कौन जनता? इतने लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्या वो लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी का 200 सीट आएगा? ये लोग वोटर्स हैं हमारे। क्या वोटर्स बोलता है ये बात कि 200 सीट बीजेपी को हम ला के देंगे? जनता फैसला करेगी 200 सीट आएगा, 250 सीट आएगा या शून्य आएगा, ज़ीरो। आपकी बहुत कुछ वादा नहीं किया था जो करके दिखाया है। आप उन पार्टी से ये सवाल करिए जिनका वादा नरेंद्र मोदी का, आज हमारी लड़ाई नरेंद्र मोदी सरकार से है, भाजपा से। उनका वादा का अगर लिस्ट निकालेंगे तो रात से सुबह तक निकल जाएगा, एक भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। मैंने पहले ही कहा है कि किसी, आज हो सकता है कि मुझे ये पसंद नहीं आए, मुझे अपना सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हो सकता है टीएमसी नहीं पसंद आए, वो मेरा सेल्फ इंटरेस्ट होगा, लेकिन पब्लिक के लिए दीदी ने जो कर दिखाया है वो दुनिया में कोई लीडर नहीं कर सकता। विधवा पेंशन और ओल्ड एज हम लोग ने घर घर जाकर काम किया है और लगभग हम लोगों का 1200 फॉर्म फिलअप होकर हम लोग ने सबमिट कर दिया है। इसका लाभ उठाइए और दीदी को अपने दुआओं में याद रखिए। आने वाले दिन में दीदी के लिए दुआ करिए कि दीदी ज़िंदगी भर इसी तरह सेवा करें। एक दिन नो लिमिट, जितने लोग आएंगे हम लोग उनका सर्व करेंगे। ये दीदी का कहना है, मेरा हमारा कहना है। जितने भी लोग आएंगे यहाँ पे हम लोग 5 रुपये करके उनको सर्व करेंगे। एक टाइमिंग है, कोई कूपन नहीं है। देखिए यहाँ पे जितने भी लोग ले रहे कोई कूपन नहीं। पूछिए, आप जनता से पूछिए, किसी के पास कोई कूपन नहीं है। लाइन से लोग आ रहे हैं और आके यहाँ ले सकते हैं, कोई कूपन नहीं। माँ का जो किचन, हम लोग हमेशा वार्ड के लिए काम करते हैं और इंशाल्लाह ताला हमारे वार्ड के लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। आप हमारे वार्ड में कहीं भी घूम के पूछ लीजिए कि दीदी की सरकार आने के बाद हम लोग ने क्या काम किया है, इसका फैसला जनता करती है। मैं अपने से नहीं बोलूँगा। वार्ड के लोगों को मेरा यही मैसेज है कि आज तक 5 रुपया में कभी खाना किसी को नहीं मिलता। आप ये खुद भी सोचिएगा अगर बैठकर, तो आपको ये फील होगा, कभी ना कभी आपको ऐसा दिल किया होगा किसी भूखे को रास्ते में ढूंढ कर खाना खिला दे। लेकिन वो खाना खिलाने के लिए भी 50 रुपया लगता था। अगर एक ढाबा में भी खिलाइएगा रास्ते में तो 40 से 50 रुपया लगता था। आज आपको भी अगर दिल करेगा किसी को खाना खिलाने का तो रास्ते चलते को पकड़ के भूखा को खिला दीजिएगा, क्योंकि 5 ही रुपया लग रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा, बहुत। ये हम जो सर्व कर रहे हैं, हाँ, जो हम यहाँ पे खाना सर्व कर रहे हैं, ये एम्प्लॉयमेंट भी हो गया। आज जो हमारी लेडीज़ यहाँ पे जो 2-4 हमारी महिला, जो हमारी माँ बहन जो यहाँ पे सर्व करेगी, ये पैसा उन तक जाएगा। हमारी सरकार ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है पब्लिक के लिए। 5 रुपया लेकर ये ऐसा फील है कि लोगों को डिग्निटी में नहीं लगे, ऐसा लगे लोगों को नहीं हम 5 रुपया देकर खाना खा रहे हैं। 5 रुपीज़ इज़ नथिंग ये खाना के लिए। आज के दिन में अंडा मिलता है 6 रुपया का, तो ये 5 रुपया में आपको यहाँ राइस है, दाल है, अंडा है और सब्ज़ी है। ये इम्पॉसिबल थिंग्स है। लेकिन ये 5 रुपया लेकर ऐसा होता है कि लोगों का एक डिग्निटी से आपको नहीं खेलना है। लोगों को लगे कि नहीं हम 5 रुपया दे के खाना खाते हैं, हम फ्री में नहीं खा रहे हैं। आपके वार्ड के लोग वैलिड कंप्लेन करिए, ऑन माउथ नहीं। अगर कोई वैलिड कंप्लेन करिएगा किसी राशन ऑफिस के बारे में तो ज़रूर उसके बाद सख्त कार्रवाई किया जाएगा।